are in Bengaluru and we are here to shoot सपनों का बिहार। एंड इस जो सीरीज चलते आ रहा है सपनों का बिहार, इसका पर्पस है बिहार के वैसे लोगों को दिखाना जो कि वाकई में कुछ बड़ा किए हैं, वाकई में समाज में एक नया दृष्टिकोण दिखाएं हैं कि हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। और इसी क्रम में जब हमने एक एक करके रिसर्च करना शुरू किया तो बहुत सेक्टर के बहुत लोग सामने आए। और इसी क्रम में जब हमने एडटेक कंपनी की बात की, एजुकेशन में कौन अच्छा कर रहा है बिहार में, तो मोर देन 5 ईयर्स से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चलते आ रहा था शिक्षा और पुरानी ज्ञान का। तो ये दोनों मतलब पुरानी ज्ञान का बुक्स सेल करने का था और धीरे धीरे करके शिक्षा जो था वो आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर रहा था ऑनलाइन क्रिएट करके। जो शिक्षा के फाउंडर विनीत हैं और पुरानी ज्ञान के अंकित हैं जो कि पटना में रहते हैं, और ये लोग काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं क्योंकि इतनी कम उम्र में मतलब एक जो न्यू जनरेशन जैसे पढ़ना चाहता है, क्योंकि अभी जो बुकवर्म वाला जो ज़माना था वो चला गया है। और ऐसे कर करके एक उन्होंने मतलब ऐसा अभी के टाइम में मतलब वैसा कोर्स अपनी शिक्षा पर लाए हैं जो कि काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये एक कंसेप्ट हमको काफ़ी अच्छा लगा। और उसी क्रम में मैं जब बेंगलुरु आया तो माइंड में पहले से ही सेट था कि बिहार के लोग जो वहाँ जाकर कुछ बड़ा कर रहे हैं उनको सपनों के बिहार में लाना बहुत ज़रूरी है। आइदर वी आर शूटिंग इन बिहार और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इट डजंट मैटर। बट देन मुझे जानकारी मिली अपनी शिक्षा जो एडटेक कंपनी है उसके को फाउंडर प्रिया झा के बारे में। और प्रिया जो कि TCS में को वर्कर थी और अभी यहाँ पर अपनी शिक्षा के साथ फुल टाइम वर्क कर रही हैं। और यहाँ का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी जो ऑपरेट करने का यहाँ पे पूरा जो आपका मैनेजमेंट का टोटल जैसे HR का जो काम होता है उसके अलावा भी और बहुत तरह का मैनेजमेंट होता है जो कि हम लोग को देखना होता है और वो एक आदमी का काम नहीं है। तो यहाँ पर अपनी शिक्षा लगभग 10 लोग की टीम हो चुकी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो आपका IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और IT सेक्टर है तो आपका ऑब्वियसली बिहार में अगर वो उनका इनिशियल स्टडी हुआ है तो वो कहीं ना कहीं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका भी नॉलेज उनके पास अच्छे से होता है। फिर आकर आपका स्विच कर गए BCA में या फिर BTech में। तो ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स में छोटे छोटे आपका एक कोर्स बनाकर ट्यूटोरियल करके और इस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनका मेन जो सोर्स ऑफ जनरेटिंग है वो YouTube है और इसके साथ साथ अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी इन लोग का है, वेबसाइट भी, और बहुत अच्छे से रन कर रहा है। तो आज के इस सपनों के सिवान के एपिसोड में सबसे पहले हम स्वागत करेंगे प्रिया का अपने चैनल पर। थैंक यू। प्रिया, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप भारत का जो नंबर 1 कंपनी है TCS, वहाँ आप वर्क कर रही थी BTech करने के बाद, और पार्शियली आप सर्विस शुरू से ही दे रही हैं यहाँ अपनी शिक्षा के साथ। तो फुल टाइम में एक टॉप MNC को छोड़कर फुल टाइम में यहाँ आने का क्या मकसद है? थैंक यू। सो थैंक यू फॉर काइंड इंट्रोडक्शन। हाँ। मुझे मेरा मकसद ये था इस प्लेटफॉर्म पे आने का क्योंकि कहीं भी आप काम करो, चाहे वो कोई भी टाइप का MNC हो, वहाँ पे आपको रिकग्निशन उस तरीके से नहीं मिलती और एज अ फ्रेशर ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि आप जब फ्रेशर हो तो आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको किसी न किसी छोटे कंपनी से जुड़ना पड़ेगा ताकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। तो मेरा लर्निंग पर्पस था अपनी शिक्षा को ज्वाइन करने का, प्लस अपनी शिक्षा का जो मोटो था वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी इस वीडियो में कि इसका मोटो है नॉलेज, स्किल, फ्रीडम। नॉलेज मतलब हमारा प्लेटफॉर्म नॉलेज देता है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट हियर कम्स स्किल। अगर हम नॉलेज दे रहे हैं, ऑफकोर्स किसी सामने वाले को स्किलफुल बना रहे हैं, किसी भी एक स्किल को आपको पकड़ना है, उसमें आपका एक्सपर्टीज़ है, तो आप फ्री हैं, आपको फ्रीडम मिल गई टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो दिस इज़ द होल मोटो बिहाइंड दिस। बहुत अच्छा। और ये मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हम किसी बड़े MNC में ही रहकर, क्योंकि अभी हम सिलिकॉन वैली में हैं और ये बेंगलुरु जो सिटी है ये भारत की नंबर 1 ऐसी सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपनी IT की है। और उस शहर में रहकर और एक छोटे से स्टार्टअप जो कि अभी
शुरू ही किया है, लेकिन उसका मोटिव बहुत बड़ा है। उसके लिए सर्व करना वो बहुत चैलेंज रहा होगा जब आपने टीसीएस को फाइनली डिसीजन लिया कि अब उसको छोड़ देंगे हम। तो वो सब तो चलते ही रहता, बट हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपका अभी तक का जो आपका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अप्रॉक्स 5 ईयर से तो ज़्यादा हो ही गया है इसको काम करते करते, या फिर 4 या हाँ, या थोड़ा कम होगा, हाँ थोड़ा कम, या 4 ईयर होगा। तो ये जो आपका सफ़र रहा ये कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि अचानक से जो बुक से पढ़ने का आदत है बच्चों का, फिर हम फुल्ली उनको दे रहे हैं आपका डिजिटली पूरा उनको दे रहे हैं, तो फिर वो कितना चैलेंजिंग रहा? देखिए चैलेंजिंग तो रहा, क्योंकि बच्चों को टोटली शिफ्ट करना है, और ये हमसे भी ज़्यादा चैलेंजिंग खुद बच्चों के लिए है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन तो उनको ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करना पड़ा ड्यूरिंग कोविड। किसी को नहीं पता था कोविड आ जाएगा, और कोविड के टाइम पे सबने ऑनलाइन शिफ्ट किया। एक्चुअली कोविड का ही समय था जिस समय पे हमने ये सोचा कि ऑनलाइन एजुकेशन तो हर जगह पे है, इंडिया में भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, बट क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कोई भी टाइप का एजुकेशन आपको मिल रहा हो? कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, यू कैन से दैट। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक आई कैन से आई थिंक नेम्स यूडेमी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बायजूस और अनअकैडमी बहुत सारे हैं। बायजूस अनअकैडमी तो हमारा कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि बायजूस अनअकैडमी का पूरा मोटो ही अलग है, वो हायर करते हैं एजुकेटर्स को एंड देन दे हम लोग कोर्स बनाते हैं। यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म इज अ ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एजुकेटर्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया इवन आउटसाइड इंडिया कैन कम टू आवर प्लेटफॉर्म, मेक देयर कोर्सेज, पुट इट ओवर हियर, एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया इवन इन रूरल एरिया या फिर टायर 3 सिटीज से आकर के अपने वो जो कोर्सेज बनाए हुए हैं उसे देख सकते हैं। सो बेसिकली हमारा मोटो ये था कि ओपन प्लेटफॉर्म देना है, क्लोज प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप कुछ सीखने के लिए आपको पैसे देने पड़े या कुछ सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैकेज लेना पड़े, ऐसा ना हो। आप सीधा जाओ। ये टोटली टीचर्स पर डिपेंड करता है कि वो फ्री में कोर्सेज डालते हैं या वो पेड कोर्सेज डालते हैं। पेड कोर्सेज भी होती है तो हम भी रिक्वेस्ट टीचर्स कि आप बहुत अफोर्डेबल हो, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है फॉर एनी रूरल स्टूडेंट्स टू टेक इट। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी हाईलाइटिंग पॉइंट टू डिस्कस अबाउट अपनी शिक्षा कि हम रीजनल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करते हैं। आप अगर प्लेटफॉर्म्स देखोगे तो ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश में चीज़ें मिलती हैं, और बहुत ऐसे पार्ट है इंडिया में जहाँ पे अभी भी इंग्लिश उस तरीके से रीचेबल नहीं है, इंग्लिश लोगों को उतने अच्छे से नहीं आती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस रहेंगे, एंड लैंग्वेज इज लैंग्वेज, आफ्टर ऑल इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, तो उसको इतना बढ़ावा क्यों दे के रखें? सही बात है, सही है। तो अगर हिंदी आती है तो प्राउडली बोलो ना हिंदी आती है, मैं हिंदी में पढ़ूंगी, ऑफ कोर्स हिंदी आती है तो प्राउड रखो। हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक लैंग्वेज में टीचर्स को बोलता है कि सर आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आइए कोर्सेज बनाइए। एक मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब कोर्सेज की बात आती है और जब ये एडटेक की बात आती है, तो क्योंकि हम लोग बिहार से स्टार्टअप शुरू किए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा अभी भी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब लेना है, उसके लिए कोर्सेज बच्चे ज़्यादा लेने जाते हैं, उसके लिए ऑप्ट करते हैं। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव मैं चाहूँगा ये हो जाए इंटरव्यू कि मतलब कौन कौन से कोर्सेज हम लोग कौन कौन से सेक्टर को मेनली कवर कर रहे हैं, किस क्लास से किस क्लास तक, या फिर कौन कौन से सेक्टर का हम लोग ट्यूटोरियल दे रहे हैं। अपनी शिक्षा में बैंक, एसएससी वगैरह के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं अभी तक। हम लोग अभी MVP वर्जन में है, यानी कि अर्ली एक्सेस वर्जन में। हमारा जो न्यू वर्जन है वो लॉन्च होगा, और उस पर थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि हम उसको फुल फ्लेश्ड एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजिकली रोबस्ट प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जिसके लिए टाइम लग रहा है हमें, ताकि हम अपने यूज़र तक एक अच्छा प्लेटफॉर्म पहुँचा सकें। प्लस हम जो भी एजुकेटर्स को रीच करते हैं, अगर वो बिहार से हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि वो गवर्नमेंट टाइप के जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं उनके सेक्टर में वीडियोज़ बनाएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ अवेलेबल रहेंगे आने वाले समय के, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रहेंगे, अकेडमिक्स तो रहेगा ही फॉर श्योर, क्योंकि वो तो नीड है मीडियम लोगों का। एंड ऑल्सो कि क्रिएटिव सेक्टर में जैसे कोई स्किल सीखना है आपको, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है कि बैंगल मेकिंग कैसे होता है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन क्यूरोसिटी तो हो सकता है ना। हाँ, कि कैसे बनता है, वो एलिमेंट क्या रहता है, मटेरियल क्या रहता है। तो ऐसे कोर्सेज लाना, जैसे हमें ये पता है कि क्लाइमेट इतने चेंजेस हो रहे हैं,
कौन से ग्रास उगाने से किस समय पे क्या पेड़ उगाने से वो अच्छे से मतलब ठीक है। हमारा बिहार का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, हम चाहें तो डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं Different thing, हाँ। agriculture। तो हमारा मोटो ये है, नॉट मेरा, हमारा मोटो ये है कि हम लोग ऐसा एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे कोई भी कहीं से कुछ भी आकर आपको नॉलेज प्रोवाइड करे। स्पेसिफिकली इट्स नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स ओनली फॉर एजुकेशन। और जब मैं एजुकेशन की बात करती हूँ तो इट्स नॉट लिटरेसी। अगर आपको ABCD लिखना आता है तो दैट यू आर अ लिटरेट पर्सन, आपको 1 2 3 बोलना आता है। लेकिन एजुकेशन चाहिए तो एक्सपर्ट होना पड़ेगा किसी एक सेक्टर में। डेफिनेटली। हाँ, तो ये मैं चाहूँगा, क्योंकि सर्व कर रहे हैं हम लोग 3 to 4 ईयर्स से, और बच्चों को क्योंकि फीडबैक जनरली रेगुलरली हम लोग लेते होंगे, तो कितने अभी तक एडुकेटर्स हमसे जुड़े हैं ओवरऑल? कुछ एक ओवरऑल 45 एजुकेटर्स हमसे जुड़े हुए हैं। और यूजर्स जो पढ़ रहे हैं, यूजर्स का जो आंकड़ा है वो 1000 से ज़्यादा है। एंटायर इंडिया। इंटायर इंडिया मतलब अभी देखिए हम लोग, हमारा जो प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया MVP वर्जन है, तो MVP वर्जन को हम उस तरीके से लॉन्च नहीं कर सकते हैं फॉर द इंटायर इंडिया। ये अभी भी टेस्टिंग फेज में है। तो टेस्टिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हम एजुकेटर्स लाते हैं, कोर्सेज बनवाते हैं, यूजर्स को दिखाते हैं, पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक दीजिए। बीटा वर्जन टाइप। एग्जैक्टली, ये बीटा वर्जन ही है। तो वही है। सो हाँ, अभी जैसे ही हमारा जो मेन वर्जन है वो आएगा, वर्जन 1.0 आएगा, उसके बाद हम इसको पूरी तरीके से लॉन्च करेंगे, तब देखा जाता है कि कितना आता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि बिहार के स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका? बहुत बड़ा मैसेज है। जरूर दीजिए। ओके, सो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास यही मैसेज है आपको देने के लिए कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, हीर है, आप अगेन कोशिश कर रहे हो, ले रहे हो, बहुत अच्छी बात। जो पेपर लीक हो जा रहा है हाल ही में BPSC। इट्स ओके, दैट इज़ अनदर थिंग, बट देन आप कोशिश कर रहे हो, सब कर रहे हो, वो आपका मर्जी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कहीं से भी प्रेशराइज फील करते हैं तो अपना एक टेक्नोलॉजी सेक्टर भी देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में ना टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत ज़्यादा, प्रोफेशनली स्मार्ट होने की लोगों की जरूरत है बहुत ज़्यादा। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। टेक्नोलॉजिकली बहुत लोग उतने अच्छे अभी भी नहीं बन पाए, इसीलिए वैल्यू भी बहुत नहीं दे पाते हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि बिहार में ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ के बच्चे तो मैं ये कह सकती हूँ, मैं यहाँ पे 5 years प्लस से रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने अब तक जो बिहार के स्टूडेंट्स में पोटेंशियल देखा है वो मैंने यहाँ के भी स्टूडेंट्स में देखा है, मैं ये कह सकती हूँ, या मैं कहीं के भी स्टूडेंट्स में देखा है। तो बिहार में तो सच में पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ के बच्चे डरते नहीं हैं किसी चीज़ से, हार्ड वर्क करने से भी नहीं डरते हैं और स्मार्टली भी वर्क करते हैं, हार्ड वर्क को भी स्मार्टली करते हैं। और तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना जब पोटेंशियल है तो आप क्यों नहीं ऐसे सेक्टर में जा रहे हो जहाँ पे सही में कमी है, जहाँ पे आपकी ज़रूरत है। आज के जो बच्चे हैं, मैं चाहूँगी कि वो ऐसे आए हमारे पास, बोले आकर के देखिए हमें भी करना है, हमें भी मौका दीजिए, हमें साथ में स्टार्टअप खोलना है। हमें हर एक इंसान को, आई थिंक हर एक बच्चे को, हर एक जो भी मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार मेरे पास जॉब नहीं है। अरे अपना कुछ करो, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अक्सर हम देखते हैं कि आज हमारे साथ ही बहुत सारे हमारे भैया हैं जो कि पटना में कभी मिले थे, आज भी हो सकता है वो पटना में ही हो या फिर दिल्ली में हो, या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने वाले हों। एक समय आप बहुत कीमती दे देते हो, एटलीस्ट 5 years, और रिजल्ट उसका कुछ खास नहीं आता है, बहुत कम लोग के लिए आता है। क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत कम लोग का ही जो बड़ा जो लेवल है उसका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं नो डाउट। बट एक चीज़ है कि आप अगर टेक्निकली स्मार्ट रहोगे, आप जब ऐसा कोर्स या फिर ऐसा आप पर्सनालिटी अपना डेवलप कर लोगे कि आप जॉब क्रिएटर बन जाओगे, तो वो बहुत बड़ा चीज़ होगा। और वो होगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही अपनी मम्मी पापा के गोद में नहीं बैठे हो, आप खुद अर्न कर रहे हो, खुद कुछ सोच रहे हो, उसको क्रिएट कर रहे हो, फिर आप मतलब एक जॉब के लिए जो खासकर स्पेशली बिकॉज द सीरीज इज सपनों का बिहार, तो स्पेशली फोकस बिहार के लोगों के लिए है। क्योंकि आप काम करो ना कि आप किसी को जॉब दो, न कि आप खुद ही अपना। अब आप चाह रहे हो कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब ले लूँ, 60 साल तक उसको करूँ, मेरा ज़िंदगी का इस धरती पे आने का मकसद पूरा हो गया। यही है क्या ज़िंदगी? आप एक्सप्लोर करो ना, आप भारत के अलग अलग शहरों में जाओ और वहाँ के टीनेजर से आप मिलो,
आप 13 to 19 एज वाले लड़कों से मिलो। आप तो 24, 25, 28, 35 तक जाके एग्जाम देते हो, तो आप जाके टीनेजर से मिलो, उनको देखो कि वो 7-8 क्लास से कोडिंग सीख रहे हैं अपने स्कूल में, और उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत सारा ऐप वो मतलब 12 तक जाते आते बहुत कुछ वो बना देते हैं। तो उनको फिर डर नहीं रहता ना कि मेरे को जॉब कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो तो कुछ कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि जॉब क्रिएटर बनिए, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। आप जॉब सीकर बनकर ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकते, और बिहार इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये था एक सपनों का बिहार प्रिया के साथ, जो कि अपनी शिक्षा एडटेक जो है उस पर बात हुई। और ये जो एजुकेशनल इनका ट्यूटोरियल है वो चलते ही रहेगा। इनकी जो एक एजुकेशनल टेक कंपनी है वो चलते ही रहेगी, आप लोग अगर अच्छे सपोर्ट रहेगा तो। धन्यवाद।